Hello, my dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about new subtopic. This is very important, very interesting. इलेक्ट्रिक पावर. आप जैसे बोलते हो ना किसी बल्ब का पावर क्या है, ठीक है ना, बोलते हो ना कि 10 वाट बल्ब है, 20 वाट बल्ब है, 100 वाट बल्ब है. इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ये पावर इसका कंजम्पशन है. आप बोलते हो ना, तो वही हम पावर बताएंगे आज. इलेक्ट्रिकल पावर बताएंगे, समझे ना. अंडरस्टूड. तो हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे लिखा रहता है वहां पे ये कितना वाट का है, समझे ना. तो वो किसके बेसिस पे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे काम करता है, करंट के बेसिस पे काम करता है, रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी काम करता है. तो इसको हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट. ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी supplied per unit time to the maintain of flow of electric current. Flow of electric current. Electric current. Okay, is known as flow of electric current through a conductor. Through a conductor is known as electric power. इलेक्ट्रिक पावर. तो आपको समझ में आया. द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, द मेंटेन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ कंडक्टर. जो एनर्जी सप्लाई होता है, तो एनर्जी सप्लाई किसके द्वारा होता है, तो सेल के द्वारा होता है, बैटरी के द्वारा होता है. पर यूनिट टाइम, जितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं. समझे. अच्छा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम. ओके, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम. वर्क डन क्या है, हमारा एनर्जी है. तो वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिख दे सकते हैं, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज. देन हम वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. टाइम सेम इज इट इज. Q बाई टी, ये भाई साहब कुछ कहते हैं. Q बाई टी क्या है, ये करंट है. चार्ज बाई टाइम करंट है. V इंटू आई, चार्ज बाई टाइम देन करंट. देन V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू करंट. तो इससे भी आप पावर निकाल सकते हैं. V इंटू आई होता है. सेकंड, V आई को हम क्या लिख देंगे, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V बाई आर. देन V बाई आर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर. इससे भी पावर फाइंड होता है आपको, ठीक ना. अच्छा, नहीं तो वन मोर है ये, V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, यहाँ पर लिखे थे ना. हाँ, एक और हम क्या लिख सकते हैं, ये V को आई आर लिख दीजिए, V को आई आर, ये आई ऐसे ही रहने दीजिए. तो इनके क्या हो गया, आई स्क्वायर आर. तो ये भी हमारा पावर का फॉर्मूला है. तो आप देखिएगा, एक भी आई का साथ होगा, तो भी आई का ये है, V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करेंट करिए, क्या फाइंड कर लेंगे आप, पावर. अच्छा, एक होगा V और R साथ में, तो ये देखिए V स्क्वायर बाई आर, तो पावर ही बता रहा है. समझे. एक होगा करंट एंड रेजिस्टेंस साथ में, तो आई स्क्वायर इंटू आर, पावर ही बता रहा है. समझे. अंडरस्टूड एवरीवन. अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप देखते हो ना, कोई चीज हीट हो जाता है बहुत फास्टली. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात करते हैं, तो पता चलता है कि ये न्यूज में आता है कि ब्लास्ट हो गया वो बात करते करते. तो क्या हो गया, कोई अच्छा मटेरियल का नहीं है. इसीलिए हमें क्या जरूरत है, अच्छा कंडक्टर भी नहीं चाहिए हमको, अच्छा इंसुलेटर भी नहीं चाहिए, सेमी कंडक्टर चाहिए. स्लो स्लो चार्ज हो, लेकिन उसका लॉन्ग लाइफ ज्यादा रहे. समझे ना. इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है, 99% सेमी कंडक्टर यूज होता है. देखते हो ना, चाइनीज सेलफोन, चाइनीज थिंग, चाइनीज का कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है ना. तो वो जल्दी क्या होता है, हीट हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है. समझे.
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यही एनर्जी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट क्या है, जूल है। तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर का दाम निकालनी है, पहले सिर्फ टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो वी आई इंटू टी, एक फॉर्मूला ये मिल गया हीट का। ओके, एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया, टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए ओनली पावर में। ओके, इंटू टी। ओके, और एक फॉर्मूला हमारा वो मिल गया, आई स्क्वायर आर टी। तो ये सभी क्या है, फॉर्मूले हैं। अंडरस्टूड। तो ये करंट स्क्वायर क्या मिलेगा, करंट स्क्वायर इक्वल टू हीट हो जाता है। देखिए कितना टाइम, अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो देखिए किस तरह से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हीट हो जाता है जल्दी। तो इसीलिए कोई चीज का, कंपनी वाले सामान का क्या रहता है, गारंटी रहता है, वारंटी रहता है उसका, चाइनीज का नहीं रहता है। क्योंकि चाइनीज में जल्दी चार्ज होगा लेकिन उसका लॉन्ग लाइफ नहीं है। और कंपनी के चार्जिंग में लिखेगा कि इस टाइम लगेगा 2 आवर्स, लेकिन इसका लॉन्ग लाइफ ज्यादा है। समझे, अंडरस्टूड। ओके, अच्छा, इस ऐसा यूनिट क्या है इसका, तो आप जानते हैं पावर का वाट है, ऐसा यूनिट वाट है। पावर स्केलर क्वांटिटी है। ओके, हीटिंग ये ऐसा यूनिट का क्या है, जूल है। ओके, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। पावर इसका क्या है, ऐसा यूनिट वाट है। ओके, ऐसा यूनिट वाट है, और ये भी स्केलर है। अंडरस्टूड। 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो वाट इक्वल टू 1 इंटू 10³ वाट। ओके, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट ऑफ बल्ब। इसमें भी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको देखने को मिलेगा सीरीज में रेजिस्टेंस कम ज्यादा, या पैरेलल में रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज। देखेंगे कि किसमें बल्ब ग्लो ज्यादा कर रहा है, किस तरह कनेक्शन में। अच्छा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देखिए कैसा है हमारा पावर इक्विवेलेंट, ये कैपेसिटर के जैसा है सीरीज में, 1/C इक्वल टू 1/C 1 + 1/C2। ओके, तो इसी तरह कैपेसिटर के जैसा ये पावर है। अच्छा, हम सीरीज में क्या जानते हैं, तो इससे जो पास हुआ होगा आई करंट, तो इससे भी पास होगा आई करंट, और फिर अगेन आई करंट। तब करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ओके, जिस बल्ब का पावर मोर होगा, जिस बल्ब का पावर मोर होगा, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। समझे ना, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा, उसका ग्लो लेस करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस मोर ज्यादा हो गया तो उसमें करंट कम ही गया ना, मतलब उसने यूटिलाइज कम ही किया, तो ग्लो भी लेस होगा। समझे ना, तो उसमें इसका रेजिस्टेंस का कम होना जरूरी है ग्लो करने के लिए। तो लेस वाट बल्ब ग्लो मोर। ओके, समझे ना, अंडरस्टूड। तो ये हम हमारा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ओके, पावर जिस बल्ब का मोर होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा उस बल्ब का, तो मतलब वो ग्लो कम करेगा। समझे, तो जैसे यहाँ पे है, एक क्वेश्चन भी देते हैं, ये 40 वाट बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है, कौन ग्लो ज्यादा करेगा। ओके, तो ये ग्लो मोर करेगा सीरीज में। समझ गए, लेस वाट बल्ब ग्लो मोर। आपको याद रखना है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसका ग्लो ज्यादा होगा, ठीक ना। तो ये पावर जिस बल्ब का ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस मोर है, तो उसका ग्लो लेस है। ओके, हमको ग्लो मोर लिखना है, तो लेस वाट बल्ब का ग्लोइंग मोर करेगा। समझे। अच्छा, ये आपको मालूम ही होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर है, आर मैक्सिमम देन P विल बी आल्सो मैक्सिमम। ओके, टाइम आपको पूछे इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आप कैसे करेंगे, सीरीज के जैसा रख लीजिएगा, उसका रेसिप्रोकल टाइप। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल में आइए, तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर का पैरेलल C1 + C2 + C3। पैरेलल में हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप सेम, तो इसके लिए भी V पोटेंशियल है ड्रॉप, इसके लिए भी V पोटेंशियल है। तो P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। हमारा P जिसका मैक्सिमम होगा उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। समझे ना, तो वो अब क्या है, रेजिस्टेंस किसका मिनिमम है, वही ग्लो ज्यादा करेगा। तो जिस बल्ब का पावर मोर होगा, तो यहाँ पे भी ये 40 वाट, यहाँ पे तो 40 वाट यहाँ पे बल्ब लगा दिए हैं, अब P2 60 वाट। इस बार ग्लो कौन करेगा, ये ग्लो मोर करेगा इस बार, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए R इज डायरेक्टली 1/P, तो जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा
उसका उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, समझे ना। अच्छा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में टाइम टेकन ये ऐसे बता सकते हैं आप, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये 2 बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। एक बार सीरीज में कनेक्ट कर गया, एक बार पैरेलल में। पूछ रहा है कौन सा बल्ब ग्लो करेगा ज्यादा। तो पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं फर्स्ट। ओके, देन पहला 60 वाट बल्ब के लिए लिखिए। तो ये हमारा क्या है गया, P1 इक्वल टू 60 वाट बल्ब। ओके, इसके लिए पोटेंशियल कितना हो गया 220। तो पोटेंशियल तो दोनों के लिए सेम है। हम जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। अच्छा, दूसरे के लिए P2 के लिए क्या लिखेंगे हम, P2 क्या है 100 वाट है। ओके, तो हम क्या जानते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हम जानते हैं ना P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये करंट सेम है सीरीज में, तो इसका बात ही नहीं करना, ये तो निकाल देंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ओके, जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी मोर होगा, रेजिस्टेंस जिसका मोर होगा उसका ग्लो कम होगा। उसने रेजिस्टेंस ज्यादा ये कर लिया, ठीक ना, उसने रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब रोक के रखा, उसी का ग्लोइंग लेस हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जैसे ये P1 है, ये P2 है, तो ये इसका R1 हम नाम लिख देते हैं, इसका R2 लिख देते हैं। तो R1 का क्या है, लेस है रेजिस्टेंस कंपेयर टू R2। तो मतलब ये 60 वाट बल्ब है और ये 100 वाट बल्ब है। ओके, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसी ग्लो मोर करेगा, तो ये क्या करेगा सीरीज में ग्लो मोर होगा 60 वाट का बल्ब। ओके, ऐसे ही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये तो इसको निकाल दीजिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ओके, जिस बल्ब का पावर मैक्सिमम होगा उसी का रेजिस्टेंस लेस होगा, और जिसका रेजिस्टेंस लेस होगा उसी का ग्लो मोर होगा। तो इसमें क्या है, 60 वाट का बल्ब, ये पावर उसका क्या है लेस है, तो रेजिस्टेंस मोर हो जाएगा। तो ये इस बार क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस लेस होगा, R2 इज लेस देन R1, मीन्स R2 मीन्स 100 वाट। ओके, दिस से कंपेयर टू 60 वाट। इस बार ग्लो कौन करेगा ज्यादा, जिसका लेस रेजिस्टेंस होगा, तो ये ग्लो मोर करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 वाट का बल्ब। समझे, इसी तरह क्वेश्चन को करना है।